लेकिन उन्होंने कहा कि पीका के हवाले से बात करें। तो एक पीका तो वो है जो ऑफिशियली कानून पास किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ जितने सियासतदान और जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनको ये पता है कि एक इनफॉर्मल या एक अनकॉल्ड पीका भी है जो मीडिया पे रोजाना अप्लाई करता है, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि पीटीआई के चेयरमैन को इमरान खान ना कहें, बानी पीटीआई कहें, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। मुझे याद है वो वक्त भी जब मैं जियो में ही था और मरियम नवाज की तकरीर दिखाना मना थी और उस वक्त पीटीआई का दौर था। तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग एजाज सैयद साहब या अफजल भट्ट साहब ये बात करके गए, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सियासतदानों को ये याद रखना है कि आज वो कहाँ खड़े हैं और जब वो हुकूमत से या कबूलियत से करीब होंगे तो उस वक्त वो कहाँ खड़े होंगे। मीडिया पे तो इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है पीका की वजह से, और जैसे मैंने कहा कि एक पीका वो है जो कि कानून नहीं है लेकिन वो लागू हम पर होता है। लेकिन जब भी मैं बहुत ज्यादा मायूस होता हूं इस चीज से कि मीडिया का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस मुल्क में क्या हाल कर दिया है, तो हमारी जियो की खिड़की से मैं देखता हूं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो मुझे इत्मीनान भी होता है और खौफ भी आता है। इत्मीनान इस बात का कि इस मुल्क में जुडिशरी का जो इस वक्त हाल है वो मीडिया से भी बदतर है, और खौफ इस बात का कि शायद हम पर अभी मजीद सख्तियां आनी बाकी हैं। मतलब आप ये सोचें कि जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस सियासतदान, पार्लियामेंटेरियंस और एग्जीक्यूटिव मिलकर बना रहे हो, तो वहां पे इंसाफ कितना मुयसर होगा आपको। मतलब बात ये नहीं हो रही कि जजेस की तैनाती कैसे हो रही है, बात ये हो रही है कि जो बेंचेस की तश्कील है वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव कर रही है। तो यानी कि अभी जब यहां से आप मुड़ते हैं ना तो आपको नजर आता है कि मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस, पता नहीं क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस मुल्क में लॉ एंड जस्टिस हो ना, और मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है। कुछ अर्से पहले आई थिंक यही ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठा हुई थी उमर अयूब साहब के घर पे, और मैंने अचकजई साहब की मौजूदगी में वहां ये कहा था कि इस बात की क्या गारंटी है जब आप कहते हैं कि हम आइन को बहाल करना चाहते हैं और उसमें सबको, मीडिया को, जुडिशरी को, सबको अपना रोल प्ले करना है, तो कल यही नून लीग बैठी होगी, पीपल्स पार्टी बैठी होगी और वही ये बातें हमसे कर रही होगी, और उस वक्त शायद पीटीआई या दीगर जमातें जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी होंगी जैसे माजी में है। क्योंकि आज भी जब हम बात करते हैं कि मीडिया का या फ्रीडम ऑफ स्पीच का या अदलिया का ये हाल किया है, तो ये उसी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया है जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसको शायद पिछली 3 दिहाई में कहा जाता है कि ये जमहूरियत के लिए सबसे मौसर डॉक्यूमेंट था। लेकिन वही जमातें आज क्या कर रही है ये हम सबको पता है। इसलिए सिर्फ इतनी गुजारिश है, जो भी इस मुल्क में जमहूरियत को आगे बढ़ता देखना चाहता है कि आज जहां खड़े हुए हैं उसी असूली पोजीशन पे खड़े रहें। ऐसा ना हो कि जब मकबूलियत के बजाय आपको कबूलियत की जरूरत पड़ रही हो तो फिर आप बाहर बैठे हो, आप कैंसिल कर रहे हो कि किसी को ये कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं मिलेगा, और दूसरी जमातें यहां बैठ के तकरीर कर रही हो और हम उनकी बातें सुन रहे हो और वो हमें मौका दे रहे हो कि आए बात करें जमहूरियत की बहाली के लिए। दूसरी एक अहम बात जो एजाज सैयद साहब ने की और दीगर लोगों ने की, वो सहाफियों के लिए भी है। ये बहुत बड़ा मसला है और बल्कि ये दुनिया भर में बहुत बड़ा मसला है। मैं रिसेंटली यूरोपियन यूनियन गया था, वहां पर हमारी बड़ी इस पर डिबेट हुई, डिस्कशंस हुई कि सोशल मीडिया का जो जिन है उसको कैसे आप कंट्रोल करें। क्योंकि जब ये सोशल मीडिया आ रहा था ना, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा जैसे लोग थे, वो कहते थे कि इससे जो एक टू वे कम्युनिकेशन है देखने वालों के और वीडियोस बनाने वालों के, यानी कि एक टू वे कम्युनिकेशन होगी और हर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से अब सोशल मीडिया पे आपके जो एल्गोरिथम है वो इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए गए कि आपको एक जैसा कंटेंट मिलता है, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन था वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको हम कंट्रोल करें। लेकिन दुनिया भर में कहीं ये बहस नहीं होती कि आप इसको कॉग्निजेबल क्राइम कर दें, आप इसको क्रिमिनलाइज कर दें, पेनल्टी होती है, सिविल पनिशमेंट की बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो पीका कानून है उसमें क्या किया है इन्होंने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी एक्टिविटी, डेफिनेशन भी अपनी एंटी स्टेट की, जैसे शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये कॉन्फ्रेंस भी आज एंटी स्टेट हो, कहा यह गया है कि वो हर किस्म का जुर्म जो है वो क्रिमिनलाइज होगा, आपको उठा लिया जाएगा, बाद में मैजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाएगी या बाद में कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये जो एक फैसिनेशन है हमारी कि पहले पकड़ लो, जैसे अभी मतीउल्लाह जान साहब की एग्जाम्पल दी गई, अगर उन्होंने कोई फेक न्यूज दी थी तो कार्रवाई उसके तहत होनी चाहिए थी, ना कि उनके ऊपर कोई चर्च या और किसी का मुकदमा बनना चाहिए था। तो ये दुनिया भर में डिबेट ही हो रही है कि सिविल पनिशमेंट क्या हो सकती है या इसको कैसे रोका जा सकता है कि जो आजादी इजहार राय है उस पर भी आप कदम ना लगाएं। लेकिन हमारे यहाँ इस कानून के जरिए ये किया गया है कि इसको आप फौरी तौर पर पकड़ें, गिरफ्तार करें, 3 साल के लिए सजा दे दें,
चाहे इसमें ट्रिब्यूनल हो या अथॉरिटी हो, सब में हुकूमत के लोग हैं। हुकूमत जब चाहे उनको हटा दे। तो ये एक कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से फेक न्यूज को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि जो आजादी इज़हार राय है उसको आपने दबाना है। कोशिश करते हैं, हम भी इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इस कानून को तब्दील किया जाए, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं मुश्किल ही लगता है, लेकिन कोशिश